जय हिंद। आप में से बहुत लोग G4, G6, G7, G10, G11, G20 या D10 जैसे टेक्निकल टर्म सुने होंगे और सुने होंगे कि मोदी जी G20 के बैठक में भाग ले रहे हैं, G7 के बैठक में भाग ले रहे हैं। अभी ट्रंप ने कहा है कि हमें G7 को बढ़ाना है। तो इस सब में हम आज आपको टोटल कंप्लीट अंतर बता देते हैं और ये समझा देते हैं कि इससे भारत को क्या फ़ायदा मिलेगा और चाइना की हुआई कंपनी क्यों इसमें इतना ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रही है, और अलग से भी बताएंगे कि 5G और 4G टेक्नोलॉजी में अंतर क्या है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग G4 से। देखिए G4 जो है ना, ग्रुप ऑफ 4, G इज स्टैंड फॉर ग्रुप। ये 4 देशों का एक संगठन है जिसकी स्थापना 2005 में की गई थी। इस ग्रुप का मुख्य उद्देश्य यही है कि यूएन जो सिक्योरिटी काउंसिल है, जो सुरक्षा परिषद है संयुक्त राष्ट्र संघ का, उसमें परमानेंट काउंसिल में सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट कैसे प्राप्त किया जाए। सिक्योरिटी काउंसिल में केवल 5 देशों को परमानेंट सीट है। आप मैप के हिसाब से देखिएगा कि वो 5 देश कौन कौन से हैं, तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। इधर से आपका यूएसए हो जाएगा, 5 देश में यूएसए, और यूरोप में से 2 ठो के लीजिए, यहाँ पे ब्रिटेन और यहाँ पे फ्रांस। तो ऊपर में ब्रिटेन और इधर में फ्रांस, इधर 2 ठो को ले लीजिए, रसिया और चाइना। टोटल हो गए कितने? 5। एक उधर, 2 बीच में, 2 इस साइड। यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चाइना, इन्हीं के पास परमानेंट सीट है और इन्हें किसी भी प्रस्ताव को रोकने की एक शक्ति है जिसे कहते हैं वीटो पावर। अब ये 1945 में जब यूएन बढ़ा था तो इन्हीं 5 लोगों के पास था। अब इंडिया और 4 देशों के ग्रुप ने ये डिसाइड किया कि भैया केवल इन्हीं 5 के पास नहीं रहेगा, अब हम 4 को भी चाहिए। अब वो 4 कौन कौन से हैं उसके बारे में समझिए। उन्हीं के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? G4, जिसमें एक है आपका इंडिया। इंडिया कहता है कि भैया हमको भी चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट। इधर में है जापान, इंडिया के बाद इधर हो गया जापान। अब यूरोप में देखेंगे तो यूरोप में है आपका जर्मनी। जर्मनी कहता है कि हमको भी परमानेंट सीट चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल में। अब यहाँ पर आपका ब्राजील है, ब्राजील भी कहता है कि भैया हमको भी चाहिए। तो ये 4 जो देश हैं, इन देशों का एक ही मांग है कि हमको अस्थायी सदस्यता चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल में। कौन कौन से हो जाएंगे? तो इस साइड में देखेंगे इंडिया और जापान, यूरोप में जर्मनी और इधर में ब्राजील। इन्हें हम बोलते हैं G होता है। इसके बारे में समझते हैं G20 क्या होता है। देखिए D10 हम समझा दिए थे। ये D10 क्या है? G7 प्लस ये 3 कंट्रीज को जोड़ देंगे तो डेमोक्रेटिक 10 बन जाएगा। अब G20 क्या होता है? G20 20 देशों का एक संगठन है। ये 20 बड़े बड़े इकोनॉमी के देश आते हैं। आप जो भी देश जानते होंगे बड़े बड़े देश, उसमें G20 में आते हैं सब। इसमें इंडिया भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, अमेरिका, ब्रिटेन, ये सब तो G7 वाले हाई हैं सब। इसमें इन लोग का अपना एक आर्थिक यानी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए एक बैठक होती है जिसे हम क्या कहते हैं? G20 कहते हैं। देखिए ये जो G4 है, G6, G7, G8, G10, G20, D10, ये एक राजनीतिक संगठन है। जबकि 2G, 3G, 4G, 5G, LTE ये सब एक टेक्नोलॉजी है। हम आपको इस वीडियो में इन सब के बारे में समझा दिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कभी इसके बारे में समझा दें।